हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दर्शन में लेते हुए आने पाएँ। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सब जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे जुड़ रहे हैं, खुदावन के नाम में, खुदावन के दर्शन में, खुदावन के कामों में होते हुए प्रभु की हम सेवा के लिए एकत्रित हो सके हैं। खुदावन ने हमको दिन भर सलामती के साथ रखा और ये अवसर दिया कि हम इस डेली डिवोशन में जुड़ सकें। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहन का स्वागत करता हूँ, जो हमारी बहन या हमारे भाई जो उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे, हर एक का मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी आशीष अपनी बरकतों से परिपूर्ण करा। आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम पर आपने दया की है और अपना अनुग्रह देकर ही हमसे अपना प्यार जताया, इसके लिए धन्यवाद। पूरी रीति से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर की। पिताजी, आप अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई करें। मैं सारे प्यारे भाई बहन का स्वागत करता हूँ इस डेली डिवोशन में। प्रभु, आप सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, क्योंकि आप कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर, आपका प्रेम इतना गहरा है जो उसे कोई भी नाप नहीं सकता। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम का। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हम बनाया। तू
के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से इस डेली डिवोशन में आने का हम सब भाई बहनों को अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे खुदा का प्यार अनकंडीशनल है, ये बात बिल्कुल सही है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि कोई लालच हो। प्रेज द लॉर्ड। अनकंडीशनल लव है उसका। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा के कलाम में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका यूहन्ना 10 और उसका 10 पद। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने के लिए और घात करने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद का प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है। वो सिर्फ चोरी करने, बर्बाद करने के लिए वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आया। मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह केवल जीवन देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो जीवन देने के लिए आया और चाहता है कि वो बहुतायत का जीवन हमें देना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है और इस फोन में कुछ मेरी दिक्कत है जो बार बार इसमें कुछ ऐड आ रहा है, इस कारण से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है और नष्ट करने के लिए। चोर जो है वो नाश करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं किस लिए? जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपके जीवन में है तो क्या करने आया? जीवन देने आया। और मेरे और आपके जीवन में रहता है तो मेरे प्रियो एक अद्भुत रीति से हमारा जीवन गुजरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं जीवन देने आया हूं। और कौन सा जीवन देने आया? बहुतायत का। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जब मेरे और आपके जीवन में रहता है तो वो सिर्फ आशीषों के लिए आता है, बरकतों के लिए आता है, खुशियां देने के लिए आता है। लेकिन जब दुष्ट हमारे जीवन में होता है तो वो केवल बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्यों का, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया इस संसार में? जब परमेश्वर पिता ने देखा कि दुनिया में बहुत पाप हो गया है और बहुत अधिकता के साथ पाप बना हुआ है और चारों ओर पाप हो गया है और लोग पाप के अंदर डूबते चले जा रहे हैं, तो उसने देखा कि जिस सृष्टि को मैंने बनाया है वो सृष्टि बर्बाद हो रही है। तो परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? ताकि जो लोग पाप में खो गए हैं उन्हें बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उसने, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। ताकि लोग जीवन पाए और जिंदगी पाए और उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी
जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा यीशु मसीह हमें जीवन की रोटी देता है। शारीरिक रोटी की बात नहीं करता, वो आत्मिक रोटी की बात करता है और अपने वचन को खिला करके हमारे पेट को बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है खुदा के कलाम में, यदि इस जीवन की रोटी में, वो खुद जीवन की रोटी है, और उसने कहा कि यदि इस रोटी में से कोई खाएगा और इस रोटी को जो खाएगा वो क्या होगा, सर्वदा जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। और वो जो रोटी मैं जगत को देता हूं, वो कहता है ये रोटी क्या है, जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत से लोग हैं जो अशर रब्बानी को लेने के लिए बड़ा कतराते हैं। वो कहते हैं हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और लहू को लें। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसके लिए आया, गुनहगार लोगों के लिए आया, पापियों के लिए आया, ताकि जो कोई उसके मांस को खाए, उसके लहू को पिए, तो वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग मेरी बातों पर चलते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, और उनको जीवन मिलता है। और वो मुझे और आपको दोषी और मुझे और आपको पापी ठहराने के लिए नहीं आया। वो तो चाहता था कि हम गुनाह से दूर रहें, हमें वो दोषी बनाने नहीं बल्कि जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, वो पापी लोगों के लिए आया है। और वो कहता है, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए इस संसार में है। हाँ मेरे प्रिय, हम बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी इस बातों को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया और कोड़ा उठा करके मंदिर में चला गया और वहां की पीढ़ियां उलट दी और वहां के जानवरों को हाँक दिया। और लेकिन आप उसको देखेंगे तो वहां लिखा है कि उसने, जब उसने कोड़ा बनाया तो उसने जानवरों को भी हाँका, मारा नहीं। ऐसा यीशु मसीह, ऐसा प्रभु परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर